हेलो दोस्तों, वाईजी स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले हैं। ये 2 वर्ष, 3 वर्ष और 6 महीना का निकालने वाले हैं दोस्तों। ये पहला प्रश्न है, ये 2 वर्ष का है। 4,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज, ये 2 बार लिख दिया, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये 2 वर्ष का है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, पी प्रिंसिपल है 4,000, मूलधन है 4,000, आर है रेट 5% और टी है, और फार्मूला में एन रहता है दोस्तों। ये टी के लिए है, तो एन बराबर ये है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष लिख देते हैं यहाँ पर, 2 वर्ष। तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। सी आई बराबर पी, फिर 1 प्लस आर अपन 100, फिर ये एन हो जाएगा। यहाँ पर P बराबर मूलधन है 4,000, फिर एक धन R है रेट 5%, 5/100, फिर N है टाइम 2 वर्ष। 2 लगा दिए, इधर माइनस करके फिर यहाँ पर P लगा देते, P कर देते हैं, ये भी P हो जाएगा। तो यहाँ पर ये CI निकालेंगे, ये मिश्र धन हो जाएगा, इसमें फिर मूलधन घटा देंगे, ये ब्याज निकल आएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 4,000 है, 4,000, फिर ये बाहर वाली संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, कोष्ठक से बाहर वाली संख्या के साथ। ये हो जाएगा 100 एकम 100 और 5 जोड़ देंगे तो 105/100 हो जाएगा। तो ये एक घात में 2 है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 105/100। फिर ऋण है ये, तो ये P है, P का मान 4 है, तो यहाँ पर भी 4,000, P का मान 4,000 है, तो यहाँ पर P का मान 4,000 लिख देते हैं। 4,000 है, ये 4,000 हो जाएगा। ये हो गया, इधर जगह नहीं दोस्तों। ये 4,000 गुणा 105/100, 2 वर्ष का है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 105/100, फिर वापस माइनस 4,000। ये इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर का अंश हर में जो कटता है काट लेते हैं। 105 ये 2 से 21 बार में कट जाएगा, और ये 20 बार में, ये भी 21 से कट जाएगा, ये भी 20 से। तो यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो काट लेते हैं, 1 2 1 2, 2 2 बचा है हर में। ये यहाँ पर 40 है, इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 विषम 40, ये भी कट जाएगा। फिर ये 2 से फिर कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दहम 20, ये हो गया। फिर ये 10, 21 और 21 को गुणा कर लेते हैं। ये 10 को 21 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210, फिर गुणा 21 को गुणा कर लेते हैं। ये 21 शून्य शून्य, 21 एकम 21 के 1, हाथ में 2, 21 दूनी 42 और 2 44, ये हो गया दोस्तों। और इसमें ये मिश्र धन है, तो ये इसमें ये प्रिंसिपल को घटा देते हैं, ऋण 4,000। तो इसमें 4,410 में 4,000 घटाएंगे तो ये 410 आएगा। यही हमारा ब्याज है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है मेरे पास, ये है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर CI का सूत्र लगा देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 प्लस R/100, फिर ये 3 वर्ष है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। इसमें P है ये 6,000 और R रेट है 10% और टाइम है यहाँ
n लिख देते हैं, n टाइम को ही प्रदर्शित करता है, n बराबर 3 है, तो माइनस यहाँ पर p कर दिए, ये हो गया। यहाँ पर मूलधन है ये 6000 प्रिंसिपल, फिर 1 प्लस आर की जगह में 10 है, 10/100, n है 3 लिख दिए, फिर वापस प्रिंसिपल 6000 है, 6000 लिख दिए, 6000 हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 6000 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 100 एकम 100 और 10 110, 110/100 का घात 3 माइनस 6000, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको काट लेते हैं, ये शून्य कट जाएगा। अब बिना काटे भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है। ये हो जाएगा 6000 गुणा ये 11/10 का घात 3 है, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 ऋण ये 6000। ये इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर के इसको काट लेते हैं, अंश अहर में जो कटता है काट लेते हैं। ये हो जाएगा, ये 3 शून्य है, यहाँ पर भी 3 शून्य है, इसको काट लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा। ये इसको 6 11 11 11 इसको गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11 को 11 से 3 बार गुणा करने से 1331 आता है। 6 से गुणा करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19, 6 कम 6 और 1 7, ये 7986 आ रहा है। इसमें ये प्रिंसिपल को घटा देंगे, ब्याज निकल आएगा, ये 6000 है, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1986 आएगा, 1986। ये ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का। ये 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ये 1986। ये हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी 6 माह का, ये 2 वर्ष का निकालिए, 3 वर्ष का निकालिए, अभी 6 माह का निकालेंगे। ये तीसरा प्रश्न है, ये 2000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें 1 वर्ष और आधा वर्ष मतलब 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं ये जानेंगे इस प्रश्न में। यदि ब्याज की गणना प्रति छमाही होती है, तो ये ब्याज की गणना 6 माही होती है, तो 1 वर्ष में 2 बार देना पड़ेगा और 1.5 वर्ष में 3 बार। तो यहाँ पर भी ये जो रेट रहता है इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये वार्षिक है, 1 वर्ष में 2 किस्त देना पड़ रहा है 6 माह का, तो ये आर को 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा आर 20 है रेट, 20% 2 भाग करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। और टाइम चाहे एन उसी को प्रदर्शित करते हैं, एन को टी को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 एकम 2 3/2, ये 2 एकम 2 3/2 मतलब ये 1.5 वर्ष है, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 से 1/2, 2 एकम 2 और 3/2 गुणा 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6/2, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, ये 3 आ रहा है, तो टी बराबर 3 है। तो फार्मूला CI का फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट P1 + R/100, फिर ये n रहता है n माइनस फिर P, यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पर ये P हो जाएगा, P बराबर ये 2000 है, 2000, ये हो गया।
इसको सॉल्व करने के बाद CI को सॉल्व करने के बाद ये A प्राप्त होगा मिश्रधन, उसमें फिर प्रिंसिपल घटा देंगे तो ब्याज निकल आया है। ये हो जाएगा P 2000 है, फिर 1 प्लस R है, यहाँ पर R निकल के आया है 10%, 10 है बटा 100, N है टाइम 3 निकल के आया है, 3 माइनस 2000, प्रिंसिपल 2000 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2000 फिर 100 एकम 100 110, 110 बटा 100 घात 3 माइनस 2000, तो ये हो जाएगा 2000, एक कोष्टक हटेगा तो बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे, तो ये घात 3 है तो इसको 3 बार लिख लेते हैं, 110 बटा 100। इसको छोटा करके, इसको काट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पिछले प्रश्न में काट करके सॉल्व किए थे 0 को, इसको अभी बिना काटे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 110 बटा 100, 3 है तो 3 बार लिख लेते हैं, 110 बटा 100, फिर ये ऋण 2000। इसको कुछ नहीं करना है, इधर का जो कटता है काट लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर का पूरा शून्य कट जाएगा, 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 कट गया। ये हो जाएगा 11 11 गुणा करेंगे तीनों को तो 1331 आता है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2, ये A प्राप्त हुआ है, ये मिश्रधन है, इसमें P घटा देंगे, P है 2000, तो यह हो जाएगा 2662 में 2000 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 662। ये हमारा ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैं सॉल्व किया हूँ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।